13 भाषा और 15 अखबार। राहुल गांधी ने आज 13 भाषाओं में, जिसमें तमिल, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी, उर्दू, देश की तमाम बड़ी भाषाएं जो बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, उन तमाम बड़ी भाषाओं में, 13 भाषाओं में और 15 अखबारों में आज एक लेख लिखा। और इस लेख के जरिए राहुल गांधी ने मोदी और आयोग की मैच फिक्सिंग, उस पर एक करारा वार किया। अब राहुल गांधी ने क्या इसमें कहा है, किस मैच फिक्सिंग की वो बात कर रहे हैं, इस पर मैं कुछ देर बाद में आता हूं। उससे पहले जरा एक चीज को समझिए। अभी इस वक्त में देश के अंदर सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि सीज फायर क्यों किया गया। देश को यह जवाब चाहिए। ट्रंप की इसमें क्या भूमिका थी, मोदी जी ने किन शर्तों पर किया, इसको लेकर के आप संसद का एक विशेष सत्र बुलाइए। विपक्ष की तरफ से कहा गया, करीब 200 सांसदों ने चिट्ठी लिख करके कहा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्होंने 1.5 महीने पहले ही मानसून सत्र की घोषणा कर दी कि मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से होगी। आमतौर पर किसी भी सत्र की शुरुआत होती है उससे 1 हफ्ता या 10 दिन पहले ऐलान किया जाता है। लेकिन यहां पर मानसून सत्र के ऐलान को जो है वो इसलिए कर दिया गया ताकि विशेष सत्र की मांग, डिमांड वो दब जाए, उस पर बात ना हो। शायद सरकार के मन में या सरकार के रणनीतिकारों के मन में ये रहा होगा कि जो सवाल अभी बहुत ज्वलंत हैं, जो सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, हो सकता है कि 1-1.5 महीने बाद में बहुत सारे नए टॉपिक आ जाएं, ये सारे सवाल खत्म हो जाएं या इन सवालों को दबा दिया जाए। क्या आपको लगता है कि ये सवाल दब पाएंगे? अब एक तारीख याद करिए, 23 नवंबर 2024 की तारीख, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। नतीजे आए 23 नवंबर 2024 को। आज करीब करीब 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। राहुल गांधी इन बीते 6 महीनों के अंदर कई बार अलग अलग जगह से, अलग अलग मौकों से महाराष्ट्र चुनाव की धांधली को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने देश की 13 भाषा, 15 अखबारों के अंदर अपना आर्टिकल लिखा, अपना लेख लिखा और उसके जरिए कहा कि ये मोदी की मैच फिक्सिंग है। फिक्स किए गए मैच लोकतंत्र में जहर के समान है। राहुल गांधी ने यह बात कही। अब जरा आइए वहीं पर जहां से मैंने शुरुआत की थी। क्या आपको लगता है कि 6 महीने से राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर के, तथाकथित धांधली को लेकर के अगर पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम का आतंकी हमला, इन सब पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या राहुल गांधी उनसे पीछे हट जाएंगे? सवाल इस बात का है। राहुल गांधी ने अपना आर्टिकल, अपना लेख ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया कि कैसे यह साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। स्टेप 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति वाले पैनल पर कब्जा किया गया। स्टेप 2, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। स्टेप 4, जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। स्टेप 5, सबूतों को छुपा दिया गया। यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी बौखलाई हुई क्यों थी, लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी ही होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती है और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां पर भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर के समान है। मैच फिक्स किए गए चुनाव
लोकतंत्र के लिए जहर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि बीजेपी यही मैच फिक्सिंग का फॉर्मूला बिहार में भी अपनाएगी और जहां जहां बीजेपी हारेगी वहां पर ये सेम फॉर्मूला बीजेपी लगाएगी। अब इस चीज को आप दो तरीके से देख सकते हैं कि भाजपा की हालत बहुत पतली है और भाजपा वाकई कुछ ऐसा प्लान कर रही है, ऐसा तिकड़म रच रही है, ऐसा कुछ षड्यंत्र रच रही है कि बिहार के चुनाव को पूरी की पूरी तरह से पलट दिया जाए। तो राहुल गांधी ने ये यहां पर लेख लिख करके, आर्टिकल लिख करके उन तमाम अधिकारियों को, नेताओं को एक तरीके से डरा दिया है, एक तरीके से उन तक मैसेज पहुंचा दिया है कि अगर आपने ये काम किया तो हम आपके पीछे पड़ जाएंगे। और चोर को यही एक खांसी जो है वो भी भारी पड़ जाती है। अगर आपके घर में कोई चोर घुस गया है और आप नींद में ही अगर खांस पड़े तो चोर का पेशाब निकल जाता है कि घर वाले उठ गए, अब तो खाल उतार देंगे, और चोर वहीं पर पेशाब कर देता है। दूसरा इस चीज को देखने का नजरिया यह हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की हालत सही नहीं है, कांग्रेस की हालत सही नहीं है और पहले से ही हार के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। दोनों नजरिए इसको लेकर के हो सकते हैं, लेकिन तय तो जनता ही करती है कि क्या वाकई महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के कुछ इस तरीके का रुझान दिखाई दे रहा था जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि महाराष्ट्र चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो वाकई निष्पक्ष हैं। अब देखिए राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं। उन्होंने अपना शीर्षक दिया है, चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। चुनाव में धांधली मैच फिक्सिंग की तरह है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान संबंधी आंकड़े और नतीजे ही इसे बयान करते हैं। मैंने 3 फरवरी को संसद और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के चिंता जाहिर की थी। चुनाव को लेकर के मैंने पहले भी संदेह जताया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चुनाव में हर जगह धांधली होती है, पर महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं छोटी मोटी गड़बड़ियों की नहीं बल्कि राष्ट्रीय संस्थानों पर कब्जा कर बड़े पैमाने पर की जा रही धांधलियों की बात कर रहा हूं। पहले भी चुनावों में कुछ अजीब तरह की चीजें होती थी, पर 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पूरी तरह विचित्र था। इसमें इतनी भयंकर धांधली हुई कि छुपाने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी गड़बड़ी के स्पष्ट सबूत दिखते हैं। यदि गैर आधिकारिक जानकारी छोड़ दें तो भी आधिकारिक आंकड़ों से ही गड़बड़ियों का पूरा खेल सामने आ जाता है। अब जरा इस बात को समझिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव में छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी गड़बड़ियां वो पहले भी होती थी। चुनाव में कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दबंग नेता है, कोई गुंडा टाइप का नेता है या कोई बहुत शरीफ आदमी है, तो वहां पर या तो लोग खुद से गड़बड़ी करके भी उसको जिताने की कोशिश करते हैं या उन पर इतना प्रेशर बना दिया जाता है, उस बूथ पर या उस इलाके में इतना माहौल गंदा कर दिया जाता है कि खुद अधिकारी ही गड़बड़ी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसमें कौन सी बात सही है, इस बात को आप देख लीजिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे चुनाव उनमें धांधली की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत कुछ हुआ है। एम्पायर तय करने वाली समिति में ही हेराफेरी कर दी गई। पहले चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 से यह सुनिश्चित किया गया था कि चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री, गृह मंत्री द्वारा 2-1 के बहुमत से चुने जाएं। चयन समिति के तीसरे सदस्य अर्थात नेता विपक्ष के वोट को अप्रभावी किया जा सके। यानी जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वही एम्पायर भी तय कर रहे हैं। सबसे पहले तो चयन समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटा करके उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को लाने का फैसला गले नहीं उतरता है। आखिर चयन समिति से एक निष्पक्ष निर्णायक को हटा करके अपनी पसंद का सदस्य कोई क्यों लाना चाहेगा? जैसे ही आप यह सवाल खुद से पूछेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। राहुल गांधी एक बार फिर से 6 महीने बाद महाराष्ट्र चुनाव की गड़बड़ियों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने विस्तार से इसमें आगे लिखा है कि 2019 में कितने वोटर थे, फिर 2024 में कितने वोटर हो गए। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। राहुल ने लिखा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या
8.98 करोड़ थी। 5 साल बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या बढ़ करके 9.9229 करोड़ हुई। इसके सिर्फ 5 महीने बाद नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव की संख्या बढ़ करके 9.70 करोड़ हो गई। यानी 5 साल में जो है वो 8 करोड़ 98 लाख से वोटर बढ़ करके 9 करोड़ 29 लाख हुए, और मात्र 5 महीने में 9 करोड़ 29 लाख से बढ़ करके 9 करोड़ 70 लाख हो गए। तो ये 31-32 लाख जो वोटर हैं, ये कैसे 5 महीने में आ गए? और 5 साल में इतने नहीं आए जो 5 महीने में आ गए। ये सवाल राहुल गांधी पहले भी पूछ रहे थे और एक बार फिर से उन्होंने कहा। यानी 5 साल में 31 लाख की मामूली वृद्धि, वहीं सिर्फ 5 महीने में 41 लाख की जबरदस्त बढ़ोतरी। वोटर्स की संख्या 9.70 यानी 9 करोड़ 70 लाख पहुंचना असामान्य है, क्योंकि सरकार के खुद के आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र के वयस्कों की कुल आबादी 9.54 करोड़ है। अब राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार आधिकारिक तौर पर यह कहती है कि हमारे यहां पर जो अडल्ट हैं, जो वोट डाल सकते हैं, उनकी संख्या 9 करोड़ 54 लाख है, जबकि चुनाव आयोग ये कहता है कि महाराष्ट्र में जो वोटर हैं वो 9 करोड़ 70 लाख है। अब बताइए 16 लाख आदमी कहां से आ गए? महाराष्ट्र की सरकार भी नहीं मान रही इस बात को, तो 16 लाख आदमी कहां से आ गए? और आजकल तो सब कुछ डिजिटल है, तो उस डिजिटल दौर में 16 लाख, 15 लाख, 70 लाख, 30 लाख, 41 लाख, ये कोई मामूली जो है वो फर्क नहीं है। ये इतना बड़ा फर्क है कि पूरा राज्य आप हार सकते हैं या जीत सकते हैं। मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। इसमें भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22% था। मतदान खत्म होने के बाद भी मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा। अगली सुबह जो आंकड़ा आया वो 66.05% था, यानी 7.83 की प्रतिशत की बढ़ोतरी, जो करीब 76 लाख वोटरों के बराबर है। वोट प्रतिशत में ऐसी बढ़ोतरी महाराष्ट्र के पहले किसी भी विधानसभा चुनाव से कहीं ज्यादा थी। इससे समझा जा सकता है कि 2009 के विधानसभा चुनाव में प्रोविजनल और अंतिम मतदान के बीच केवल 0.50% का अंतर था। 2014 में यह 1.08% रहा, 2019 में 0.64% रहा, लेकिन 2024 में यह अंतर कई गुना ज्यादा बढ़ गया। अब राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि पूरे दिन में जितने वोट पड़े और आखिरी के घंटे में जितने वोट पड़े, इनमें जबरदस्त अंतर है। 76 लाख वोटर कैसे बढ़ गए अचानक से? और वो फिर राहुल गांधी ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 1 मिनट में करीब 1.5 मिनट में करीब एक आदमी वोट डालता है। 76 लाख लोगों को वोट डलवाना, यानी रात तक जो है वो लाइन लगेगी 2-2:30 बजे तक। लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने जो है वो पॉइंट वाइज लिखा है कि कैसे चुनिंदा जगह पर फर्जी वोटिंग कराई गई, कैसे सबूत छिपाने की पूरी कोशिश की गई। ये सारी चीजें राहुल गांधी ने लिखी हैं। सवाल इस बात का है दोस्तों, क्या मोदी सरकार वाकई गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है? क्या डबल इंजन का मतलब यही है कि गड़बड़ी करके चुनाव जीते जा रहे हैं? हालांकि बीजेपी की तरफ से जो इस पर प्रतिक्रिया आई है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, बार बार लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। चुनाव आयोग इससे पहले भी इस पर सफाई दे चुका है, अपना स्पष्टीकरण दे चुका है। वहीं चुनाव आयोग ने पहले जो है इसको लेकर के कहा था कि इस प्रकार से बढ़ोतरी होना ये सामान्य बात है। लेकिन ऐसी चीजें, ऐसे आंकड़े, ऐसे तथ्य वहां निकल करके क्यों नहीं सामने आते जहां पर कांग्रेस की सरकार जीतती रही है? ये बात सही है कि हर राज्य के अपने अलग जो है वो हालात होते हैं, अपनी अलग परिस्थितियां होती, और हर राज्य अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। लेकिन अगर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को अगर आप एक बार देख लें तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आप देखिए, जो शिवसेना हमेशा जो है वो उद्धव ठाकरे परिवार के पास में रही, बाला साहब ठाकरे परिवार के पास में रही, उसको सिर्फ 20 सीट मिलती है, और शिवसेना जो शिंदे के पास में थी उसको 57 सीट मिल गई।
जो एनसीपी अजीत पवार शरद पवार ने बनाई उसको सिर्फ और सिर्फ 10 सीट मिली, और जो एनसीपी अजीत पवार लेकर के चले गए उनके पास में 41 सीट हो गई। कांग्रेस के पास में मात्र 16 सीटें आई, भाजपा 132 सीट यहां पर लेकर के आती। जबकि 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वहां पर सबसे ज्यादा सीट हासिल करने का काम किया। तो आप ये बताइए कि कैसे जो है वो 6 महीने के अंदर लोगों का मूड मिजाज इतना चेंज हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे पर ऐसा लगता है कि कुंडली मार करके बैठ गए हैं। चुनाव आयोग बार बार ये कहता कि नहीं, ऐसे जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं भ्रामक हैं, ऐसे जो दावे किए जा रहे हैं वो भ्रामक है। महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी या फिर उद्धव ठाकरे के नेता या उद्धव ठाकरे स्वयं या संजय राउत, वो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के सवाल खड़े करते रहे, और अभी भी सरकार इस पर बहुत हद तक जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि 6 महीने में राहुल गांधी ने अगर महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा छोड़ा नहीं तो क्या आपको लगता है कि 1.5 महीने के अंदर अंदर वो पहलगाम के मुद्दे को, सीज फायर के मुद्दे को, ऑपरेशन सिंदूर वाले मुद्दे को छोड़ देंगे? सवाल यही है कि जिस प्रकार से बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो क्या इसके बाद में बीजेपी वाकई सामने आकर के सफाई देगी, या बीजेपी सामने आकर के खुद कहेगी कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के चेकिंग होनी चाहिए? आपको याद होगा महाराष्ट्र में गांव के अंदर यह कहा गया कि हम खुद से जो है वो सरकारी अधिकारियों की निगरानी में फिर से वोटिंग करना चाहते हैं, और उस गांव के अंदर मार्केटवाड़ी, उस गांव का नाम, उस गांव में एनसीपी शरद पवार के नेता वो जीते, विधायक बने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मुझे जितने कम वोट मिले हैं इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे इससे कई गुना ज्यादा वोट मिलने चाहिए थे। आमतौर पर आदमी जीत करके चुपचाप बैठ जाता है, हारने वाला आदमी कई बार उछलता है, लेकिन जीतने वाला आदमी खामोश होकर के बैठ जाता है कि चलिए खत्म हुआ, छोड़ो, अब जीत तो गए कम से कम। लेकिन उन्होंने कहा कि हम फिर से चुनाव करवाना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उसकी अनुमति नहीं दी। तो कुल मिलाकर के अब बात यही है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग वाला जिन बाहर निकाल दिया है, और अब कैसे सरकार इससे निपटेगी? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आपके मन में भी शंका पैदा करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।